एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले उम्मीदवारों का ऐलान। जेडीयू के बाद अब बीजेपी ने भी इस सीट से कैंडिडेट की घोषणा की। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने सीट शेयरिंग से पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा शुरू कर दी है। जदयू के बाद अब भाजपा ने भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। मोतिहारी में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भाजपा विधायक प्रमोद कुमार को एक बार फिर से मोतिहारी सीट से प्रत्याशी घोषित किया। उन्होंने मंच से जनता से अपील की कि वे प्रमोद कुमार को भारी मतों से जीत दिलाएं। मंत्रिमंडल पांडे ने इस दौरान महागठबंधन की सीट शेयरिंग और नेतृत्व को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये तो उन्हें तय करना है कि उनके गठबंधन का दूल्हा कौन होगा, लेकिन अभी तक तय नहीं हो पाया है। कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर एआई वीडियो जारी किए जाने पर भी मंगल पांडे ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूरा देश अब कांग्रेस की करतूतों को जान चुका है। चाहे वे कोई भी वीडियो जारी करे, जनता सच्चाई समझ चुकी है और उसे जवाब देना चाहती है। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह ने तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरे पिछले चुनाव में बिहार के दो नेता मोतिहारी में प्रवास करने आए थे। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा था कि अगर राधा मोहन सिंह जीत जाएंगे तो हम विधानसभा चुनाव में यहाँ खाता नहीं खोल पाएंगे। अब हम जीत चुके हैं और यकीन मानिए इस जिले में उनका खाता नहीं खुलेगा और न ही कोई अपराधी चुनाव जीतेगा। अब ये तो उनका विषय है, उनको तय करना है कि उनके दुल्हा कौन होंगे या उनका नेतृत्व करता कौन होगा। ये महागठबंधन के अंदर का विषय है। कांग्रेस भी स्वीकार नहीं कर रही है चेहरे को लेकर। अब मैंने कहा ना कि ये महागठबंधन के दलों के अंदर का विषय है, ये उन लोगों को निर्णय करना है। बाकी जो चीजें सामने दिख रही हैं वो तो दिख ही रहा है कि निर्णय नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस ने ये वीडियो जारी किया है प्रधानमंत्री की बात को लेकर। कांग्रेस पार्टी ने ये वीडियो जारी किया उनकी बात को लेकर। प्रधानमंत्री नहीं, देखिए, सब लोगों ने, बिहार की जनता ने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां को किस प्रकार से महागठबंधन के मंच से अपमानजनक शब्द बोले गए। अब जिस चीज को पूरी दुनिया ने देखा है, अब इसको कोई कुछ और दिखाने की कोशिश करे या कुछ समझाने की, तो मुझे नहीं लगता है कि जनता सत्य को जो समझ चुकी है उससे अलग जाने वाली है। पहले बीजेपी भी अलग हुआ था, जो बीजेपी के साथ था, तो कुछ लोगों पर इसका थोड़ा बहुत असर है। तो भगवान से विनती है कि सबको मिटाकर और नीतीश कुमार की सरकार को फिर इस बार बनाना है। इस संकल्प के साथ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब सीधे मैं मंगल पांडे जी को निमंत्रित करता हूँ, जिन्होंने बिहार के 26 जिले में घूमकर हमारे काम को बढ़ाया है। 5 की सीट फिगर है और लगभग 2500 किसानों को उसे कृषि के लिए मिल रहा है। प्रमोद जी के कर्तव्य का परिणाम है। और इस तरह से लगातार नई योजना शुरू हुई है। मुफ्त बिजली, मुफ्त सूर्य घर योजना, मुफ्त सूर्य घर घर बिजली योजना में प्रमोद जी ने अभी शुरू किया तो 200 घर में 1.5 महीना में लगवा दिया। और प्रमोद जी का लक्ष्य है कि अब हमारे क्षेत्र के हर घर में मुफ्त सूर्य घर बिजली मिले, इस दिशा में लगे हुए हैं। आज मैं बधाई दूंगा मंगल पांडे जी यहाँ हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई। 86,000 लाभान्वित परिवार हैं यहाँ हमारे यहाँ और 58,000 परिवारों को बिजली आ रहा है। इसके लिए मैं कमलाथ चौधरी जी को, नीतीश जी को, विजय जी को और मंगल पांडे जी की सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिनको आप देखेंगे तो जो मोतिहारी के अंदर विकास हुआ है उसने बड़ी नहीं कर। अभी हम भी कुछ कर पाए हैं तो प्रमोद जी हैं इसलिए कर पाए हैं, न तो कोई डाकू आ जाएगा, कोई लुटेरा आ जाएगा, कोई काम नहीं हो पाएगा। मित्रों, हम सब लोग मंगल पांडे जी को सुनने के लिए बैठे हैं। एक दो बात ध्यान रखिए
प्रधानमंत्री जी ने घर के उपयोग का जितना सामान है उसको सस्ता कर दिया। 22 सितंबर से सबका टैक्स घट गया है और सारा चीज सस्ता आपको बाजार में मिलने वाला है। ये हम सबके ध्यान रखिए। तो हमारे माताएं बहनें बैठी हुई है, अब इनके रोजगार की योजना हमारी सरकार ने शुरू किया है। नीतीश जी जीविका के लिए, महिलाओं के लिए जो करते हैं बहुत बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर परिवार में 10,000 जीविका की एक महिला को एक परिवार में 10,000। और अभी तक मैं समझता हूं कि 2.5 करोड़ जो परिवार हैं पहले फेज में आएगा और जो भी परिवार छूटेगा हर परिवार की एक महिला को रोजगार के लिए 10,000 और जब उसका व्यापार बढ़ेगा तब 2 लाख रुपए तक उनको नीतीश जी ने कहा है कि कुछ फ्रॉड लोग फार्म लेके घूम रहे हैं, पकड़िए उनको, पुलिस को सौंपिए। जो नाजायज काम कर रहा है, ये काम तो हमारी जीविका की बहनें सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, तो ऐसे फ्रॉड लोगों को जरूर पकड़िए। मित्रों, मैं भाषण नहीं करूंगा, मंगल पांडे जी को सुनूंगा। सिर्फ एक बात करके अपनी समाप्त करूंगा बात कि मैं जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो एक रात हमारे शहर में 2 बड़े नेता रुके और रात में उनके जितने चुनाव लड़ने वाले थे उनको बुलाया और बैठक की और बैठक में ये कहा कि देखो तुम सब लोग मिलकर राधा मोहन सिंह को हराओ। अभी वो जीत गया तो तुम में से कोई नहीं जीतेगा। ये जो नेता कहा था मैं उनको विश्वास दिलाता हूं उनका ये सपना पूरा होगा। मैं चुनाव जीत गया हूं, इस में का एक व्यक्ति चुनाव जीत नहीं जाएगा। पूरा का पूरा एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा। जिस प्रकार का जन समर्थन है, आप जितना लोग हैं उससे ज्यादा लोग बाहर में के जन समर्थन उस सपना को पूरा करेगा जो उन्होंने कहा था कि राधा मोहन सिंह के जीत जाने के बाद एनडीए के विरोध में उनका कोई उम्मीदवार नहीं जीत पाएगा। निश्चित रूप से आज की ताकत देखकर जहां तक मोतिहारी का सवाल है, हम मोतिहारी किसी अपराधी के हवाले नहीं करेंगे, किसी अपराधी के हवाले। और जब से मैं हूं कि नहीं होने दे रहा मुझको चिट्ठियां मिलती है, धमकियां मिलती है, लेकिन भूल जाते हैं कि यहाँ एक से अपराधी थे और हमको धमकी देते थे। हम समाप्त नहीं हुए, वे अपराधी लोग समाप्त हुए हैं और इसलिए कोई अपराधी मोतिहारी की जमीन पर अपना झंडा नहीं डाल सकता। जब तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है, जब तक मेरे जैसे और प्रमोद जी जैसे नेता है, हम किसी भी अपराधी के ध्वज को मोतिहारी की धरती पर नहीं लहराने देंगे। आप सबके सहयोग से और पूरी ताकत के साथ हम सब लगेंगे। ध्यान रहे कि हम सब एनडीए के लोग बीच में थोड़ा इधर-उधर भी थे। पिछले चुनाव में लोकसभा के